सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज सीखते हैं दो दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सीखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ये सीखेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच कौन कौन से नंबर्स आते हैं, पहले उनको हम कैटेगरी में बांट लेते हैं। तो पहले हम सीखेंगे गिवन नेचुरल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर्स दिए रहेगा तब सेम डिनोमिनेटर, जब दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब कैसे फाइंड करेंगे। फिर गिवन नेगेटिव नंबर्स को कैसे फाइंड करेंगे, रेशनल नंबर्स। और नोट सेम डिनोमिनेटर, और ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेंगे तो उनके बीच की संख्या को कैसे फाइंड करेंगे, ये सीखेंगे। एक फार्मूला होता है बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। एक्स और वाई यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कौन से संख्या होगा, इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला कब लगता है ये मैं बताऊंगा। ये क्लियर हो गया कि हम लोग क्या आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। पहले हम क्या सिखाने वाले हैं कि नेचुरल नंबर्स के बीच में कैसे हम फाइंड करेंगे रेशनल नंबर्स को। सबसे पहली बात थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? यानी p/q जैसे 2/3, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा p और 3 क्या हो जाएगा हमारा q। तो जिसे फ्रैक्शन में लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। ये क्या लिखे हैं हम, नेचुरल नंबर। इसे हम लिखे अंक में, लेकिन इसी को हम बट्टे में लिख देंगे, इसी को हम फ्रैक्शन में लिख देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बोल रहे हैं फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालें। अब देखिए कितना निकालना है, 6। तो आप n का वैल्यू 6 रख लीजिए और जितना निकालना होगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा। तो 6 को निकालना है तो कितना जोड़िएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7। यानी हमारा n + 1 करेंगे तो n का वैल्यू कितना है, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। और ये 7 क्या होगा कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे 3 ये क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा 3 और यहाँ लिख देते हैं 4। हम इतने दूर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में संख्या निकालना है, इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, इसलिए हम दोनों के बीच में दूरी लेकर लिख रहे हैं। ठीक है, कितना है, 7। तो 7 से क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे यहाँ भी 7 से कर दीजिए और नीचे भी 7 से कर दीजिए, यहाँ भी 7 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना हो गया ना। ये कितना जाएगा, 21/7। ये कितना हो जाएगा, 28/7। बात समझ में आ रही है? इसे मिटा दे रहा हूँ, कंजस्टेड लग रहा होगा। ठीक है, अब देखिए तो 21 के बाद क्या आता है, 22। तो 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7,
26/7, 27/7, ठीक है। अब आप भी जानते होंगे 21 और 22 में छोटा कौन है, तो 21 छोटा है। तो इस तरीके से हम लोग सिंबल इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। कितना हो गया देखिए, तो ये तो इसी का वैल्यू है और ये भी इसी का वैल्यू है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। ये क्लियर हुआ। क्या करेंगे, जब नेचुरल नंबर दिया रहेगा तो जितना संख्या निकालना होगा उसमें हम 1 जोड़ लेंगे और उस संख्या को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, और उसके बीच की गिनती की तरह लिख देनी है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें आपको दिक्कत हो रहा होगा, जैसे हम बोलेंगे कि 3/7 और 4/7 में कौन बड़ा है, तो आप देखिएगा जब नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर देखिए बड़ा कौन है, तो कौन है 4, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करना है, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर जो अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। जैसे 4/5 कर लेते हैं, यहाँ पे 6/5 कर लेते हैं, तो नीचे वाली संख्या सेम हो गई, तो ऊपर जो अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा। तो ये 6 बड़ा है तो ऐसे लग जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा हो गया कि हमें लेस देन क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको समझ में आ भी गया होगा। यहाँ पे 5 और 6 रख लीजिएगा, 7 और 8 रख लीजिएगा, और अपने से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये चीज़ आप सीख जाइएगा। आगे क्या है, फिर हम क्या बोले थे, सेम डिनोमिनेटर। देखिए तो यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है, बात समझ में आ रहा है। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जब हम सिखा ये रहे हैं कि जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम रहता है तब कैसे हम उसके बीच का संख्या निकालेंगे। बस सेम कोई दिक्कत नहीं है। कितना निकालना है, 5। तो 5 में 1 जोड़िए, कितना होगा 6। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 3/, यहीं पे लिख दे रहे हैं। क्या है, 3/5 है, यहाँ क्या है 4/5 है, ठीक है। कितना निकालना है, 5। तो 5 में 1 जोड़ी, कितना होगा 6। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 18/30, और ये कितना हो जाएगा आपका 24/30। कितना हो गया ये 18/30, और ये हो गया आपका 24/30। अब आपको तो गिनती आता ही होगा, लिखिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ठीक है, 23/30। कितना हो गया 1 2 3 4 5, और इस तरह से लेस देन का साइन लगा दीजिए। तो आपको एक्चुअल में निकालना क्या था, इसे कटाइएगा ना तो आपको 3/5 मिलेगा, इसे कटाइएगा तो 4/5 मिलेगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में ना 5 संख्या निकालना था। क्लियर हुआ। अब आगे के जो 2 गो बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।